Hello friends, now we are started session number 7, chapter number 15, excretion and osmoregulation. So now in this session we are discuss about two topics, micturition and hemodialysis. आज हम लोग micturition के बारे में और hemodialysis के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे इस सेशन में. So what is micturition? तो पहले micturition समझने के लिए आपको यूरिन प्रोसेस समझना पड़ेगा. So यूरिन फॉर्म इन द नेफ्रॉन. यूरिन कहाँ फॉर्म होता है? नेफ्रॉन. एंड अल्टीमेटली कैरिड आउट टू द यूरिनरी ब्लैडर. तो यूरिन फॉर्म होता है नेफ्रॉन. नेफ्रॉन्स क्या है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो यूरिन को बनाती है. और यूरिन बनने के बाद इट पासिस अल्टीमेटली कहाँ पे पास होता है? पासिस टू द किडनी टू यूरेटर्स इट पासिस अल्टीमेटली इट पासिस टू द यूरिनरी ब्लैडर. एंड इन द यूरिनरी ब्लैडर इट स्टोर temporary and it store temporary urine till a voluntary signal is given by the central nervous system. ये जो यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरिन स्टोर करता है टेम्पररी जब तक उसको CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल नहीं प्रोवाइड करता. ओके, दिस सिग्नल इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड इट गेट फील्ड विद द यूरिन. द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज अ मिक्टुरेशन. नेफ्रॉन यूरिन बनाता है, यो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, अल्टीमेटली यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करता है. इट गिव सिग्नल बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. यूरिनरी ब्लैडर का जो यूरेथ्रा है इट इज़ गार्डेड बाय द स्पिंचर. दिस स्पिंचर इज़ अ वॉलंटरी नेचर. व्हेन CNS गिव द सिग्नल, यूरिनरी ब्लैडर पूरा यूरिन से भरा है, देन CNS गिव द सिग्नल. Because of this signal, sphincters get open and it release urine. The process is called as a micturition. And the neural mechanism causing this micturition, and it is called as a micturition reflex. क्योंकि neural mechanism causing करता है and it is called as a micturition reflex. So now adult human excretate about on an average 1 to 1.5 liters urine per day. And this urine contain 25 to 30 grams urea. So micturition process में the human beings release urea. Urea is a nitrogenous wastage and it is excreted through the micturition process. So once again मैं आपको रिपीट करता हूँ, what is micturition किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन यूरिन बनाता है. नेफ्रॉन से यूरिन अल्टीमेटली फाइनली कहाँ पे जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में जाता है. यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिन स्टोर होता है till it gave signal by the CNS. okay, जो यूरेथ्रा it is guarded by the sphincter. जब CNS यूरिनरी ब्लैडर को सिग्नल देता है, इनिशिएटेड करता है, स्ट्रेचिंग करता है, the sphincters get open and it release urine. The process is called as a micturition. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? micturition. सिंपल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो सुसु करते हैं, जो प्रोसेस है वॉलंटरी, उसको micturition बोलते हैं. ओके और ये कैसी है? वॉलंटरी नेचर में. जब तक हम लोग डिसाइड नहीं करते तब तक वी कैन नॉट रिलीज अवर यूरिन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ मिक्टुरेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, हीमोडायलिसिस. सो व्हाट इज डायलिसिस? आप लोग डायलिसिस का नाम बहुत सुना होगा. डायलिसिस कब दिया जाता है? व्हेन किडनी कैनॉट परफॉर्म देयर नॉर्मल फंक्शन. सो इट रिक्वायर to remove all this nitrogenous wastage by artificially, and this process is called as a dialysis, hemodialysis process है when kidney cannot perform their proper function and it accumulated urea in the blood. इसकी वजह से क्या होता है? किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है और ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेटेड होता है. उसको यूरेमिया बोलती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूरेमिया एंड दिस यूरिया इज टॉक्सिक टू द आवर बॉडी. So in this condition, when kidney cannot perform their proper function, the urea is removed artificially by the process of dialysis. So this process is called as a hemodialysis. Okay, once again I will repeat करता हूँ. What is hemodialysis? The malfunction of kidney can lead to accumulate urea in the blood. Malfunctioning is जो proper function नहीं करे उसको malfunctioning बोलते हैं. When kidney cannot perform their proper function, it accumulates urea in the blood and this condition is called as a uremia. Okay, and this uremia condition is highly harmful and lead to causes kidney failure, so that the patient required to remove this urea from the blood
and this urea is removed by the process of artificial process. The artificial process is called as a hemodialysis. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस. सो हीमोडायलिसिस की प्रोसेस है, आपको आई विल शो इन दिस डायग्राम. आपको एक डायग्राम में हीमोडायलिसिस प्रोसेस बताता है. ओके, वंस अगेन मैं हीमोडायलिसिस के बारे में जो बताता हूँ कि इन द कंडीशन ऑफ किडनी फेलियर, जब किडनी प्रॉपर माल फंक्शनिंग नहीं करता है, फंक्शन प्रॉपर नहीं करता है, तो ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है, उसको यूरेमिया बोलता है. एंड दिस यूरिया इज टॉक्सिक टू द पेशेंट, एनी पर्सन. तो दिस यूरिया इज रिमूव आर्टिफिशियली by using machine, this dialysis machine. So this process is called as a hemodialysis. तो हीमोडायलिसिस में देखो यहाँ पे इन दिस प्रोसेस में पहले आपको बताओ, फर्स्ट द ब्लड इज रिमूव, ब्लड ड्रेन किया जाता है फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी थ्रू द आर्टरी, एंड दिस ब्लड इज पम्प इन टू द डायलिसिस मशीन. बिफोर इट पम्प टू द डायलिसिस मशीन there is an anticoagulant is added into the blood. देखो यहाँ पे एरो, नीचे एरो से जाते ब्लड रिमूव फ्रॉम द क्लीनिंग के लिए बोला है, मीन्स इट इज ड्रेन फ्रॉम द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, एंड इट पासिस एंड इट इज पम्प इनटू द डायलिसिस मशीन. बिफोर इट पम्प इनटू डायलिसिस मशीन द एंटीकोएगुलेंट इज एडेड इनटू द ब्लड. जब ब्लड ह्यूमन बींग से निकाला जाता है तो वो क्लोट हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा तो उसका फ़ायदा ही नहीं है, तो उसमें एंटीकोएगुलेंट ऐड किया जाता है. ओके, एंटीकोएगुलेंट उस ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है. एंड दिस ब्लड पासिस टू द डायलिसिस मशीन. कहाँ पे पास किया जाता है? डायलिसिस मशीन. सो इन डायलिसिस मशीन देर इज अ प्लाज्मा लाइक सिमिलर कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट. डायलिसिस मशीन में क्या प्रेजेंट रहता है? प्लाज्मा लाइक कंपोनेंट्स. ओके, जो आर्टिफिशियल है, प्लाज्मा लाइक कंपोनेंट्स. सो ब्लड पासिस थ्रू दिस फ्लूइड विच डज नॉट कंटेन एनी नाइट्रोजनस वेस्टेज. उस प्लाज्मा जैसे कंपोनेंट में, डायलिसिस मशीन में प्लाज्मा जैसा कंपोनेंट है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्टेज नहीं है. सो नाउ हियर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस दिस ब्लड पासिस टू दिस डायलिसिस मशीन, डायलिसिस थ्रू दिस डायलिसिस fluid which is similar as a plasma, and this dialysis fluid remove all this nitrogenous wastage. remove क्या करता है? nitrogenous wastage, and finally blood become purified. blood purify बन जाता है, 100% नहीं बनता है बट some extent जो बॉडी के लिए अच्छा है, इतना ब्लड प्यूरीफाई होता है, नाइट्रोजन वेस्टेज रिमूव किए जाते हैं. after the blood become clean, it again transfer into the patient body, but before it transferred in the patient body, here the heparin is added. क्या ऐड किया जाता है? heparin. नहीं तो क्या हम लोगों ने एंटीकोएगुलेंट डाल दिया है ना, तो heparin necessary. heparin is added and clean blood passes into the patient. so these are the process. देखो प्रोसेस में पहले रिमूव ब्लड किया फॉर क्लीनिंग, ब्लड पंप किया, ब्लड में एंटीकोएगुलेंट मिक्स किया, एंटीकोएगुलेंट मिक्स करने के बाद कहाँ पे पास किया? ब्लड डायलिसिस मशीन. डायलिसिस मशीन में क्या है? डायलिसिस फ्लूइड है विच इज सिमिलर एज अ प्लाज्मा. ओके, हियर द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोसेसेस ऑकर, मीन्स ऑस्मोसिस प्रोसेसेस ऑकर, एंड ऑल द नाइट्रोजनस वेस्टेज आर रिमूव. मैक्सिमम नाइट्रोजन वेस्टेज रिमूव किए जाते हैं, एंड आफ्टर ब्लड बिकम प्यूरिफाई इट पासिस, द क्लीन ब्लड पासिस इनटू द patient. so these are the artificial device. ये सिर्फ टेम्पररी प्रिवेंट करता है एंड रिमूव द नाइट्रोजन वेस्टेज टेम्पररी. किडनी जब प्रॉपर फंक्शन में हो जाती, डायलिसिस कैन बी रिमूव. सो दीज आर द हीमोडायलिसिस प्रोसेस. हीमोडायलिसिस में प्रोसेस में देखो मैं आपको 1 by 1 पॉइंट्स रीड करके बताता हूँ. द ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प इनटू द डायलिसिस यूनिट आफ्टर एडिंग अ एंटीकोएगुलेंट लाइक हिपेरिन. तो ब्लड को क्या किया? ड्रेन किया गया, रिमूव किया गया, ब्लड पंप किया गया एंड एडेड हिपेरिन, एंटीकोएगुलेंट. हिपेरिन को ऐड किया गया. ओके, एंड दिस ब्लड पासिस टू द, किससे पास किया? पासिस टू द डायलिसिस मशीन. सो डायलिसिस मशीन कंटेन कॉइल सेल फोन ट्यूब सराउंडेड बाय द फ्लूइड having the same composition as that of plasma except the nitrogen wastage. तो ये जो डायलिसिस मशीन है, इट कंटेन डायलिसिस फ्लूइड. डायलिसिस फ्लूइड इज अ सिमिलर कंपोजिशन है, सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा. अपने ब्लड प्लाज्मा जैसा ही उसका कंपोजिशन है,
एक्सेप्ट उसमें क्या नहीं रहते प्रेजेंट, नाइट्रोजनस वेस्टेज. Okay, now this blood is pumped into the dialysis machine where the dialysis fluid is present, which is similar composition as per plasma. Okay, and this plasma here in the dialysis machine, the concentration gradient, the porous cell phone membrane of the tube allow the passage of molecule based on concentration gradient. So this porous dialysis machine, जो dialysis machine क्या में रहता है, porous cell phone membrane, क्या प्रेजेंट है इसमें, porous cell phone membrane. This blood is passes through this porous cell phone membrane. Here the concentration gradient means osmosis processes occur. Through this osmosis, all the nitrogenous vestige can be removed किए जाते हैं through the dialysis, and after all the nitrogen vestige which are removed, the blood become clean. Okay, the clean blood is pumped back into the body through the vein after adding anti-heparin to it. तो हम लोगों ने पहले एंटीकोएगुलेंट डाला था हिपेरिन, बाद में ब्लड क्लीन होने के बाद डायलिसिस मशीन के पास ऑस्मोसिस प्रोसेस होने के बाद it pump into the patient body, but before it pump into the patient body, here we are added anti-heparin. पहले हिपेरिन डाला था जो कोएगुलेट हो नहीं देता, क्लोट नहीं होने देता, तो वापस अपने को क्या डालना पड़ता है, एंटी हिपेरिन. ओके, और ब्लड को नॉर्मल जो बॉडी में था वैसे नॉर्मल स्टेट पे लाया जाता है, एंड इट पासिस टू द पेशेंट बॉडी. दिस मेथड इज boon for the thousands of uremic patients all over the world, because these process are very useful to the in the kidney failure condition. जो डायलिसिस है वो किडनी फेल्योर में सबसे इम्पोर्टेंट वर्क करता है. इन किडनी फेल्यूर जब तक किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, दिस डायलिसिस रिगार्ड यूज एज अ होल्डिंग मेजर. सो नाउ kidney main work is osmoregulation, but now in the dialysis is an imperfect technique. Dialysis perfect technique नहीं है. Dialysis is an imperfect treatment to replace kidney function because it does not correct the endocrine function of the kidney. Dialysis जो है वो temporary measure, holding measure है, imperfect treatment है, क्योंकि किडनी का काम क्या है, endocrine function है. तो ये dialysis endocrine function नहीं कर पाता है, but it is a temporary imperfect treatment which is used in a kidney failure condition. Kidney failure condition temporary hold है. Okay, dialysis treatment replace some of the function through the diffusion. dialysis में main function कौन सा है, diffusion and ultrafiltration. So dialysis based on the main two functions, diffusion में waste remove किया जाता है and ultrafiltration. So these are the two main functions of the dialysis. So what is dialysis? Hemodialysis किसको बोलते हैं? When kidney cannot perform the proper function, okay, the urea in the blood increases. The condition is called the uremia. So in the uremia condition, this urea become toxic to the body. Hence, it can be removed by using artificial device called as a hemodialysis. तो हीमोडायलिसिस में ब्लड पंप किया जाता है डायलिसिस मशीन में थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. इट completely purify and again it transfer into the patient. So these are the holding measure in the CKD means chronic kidney disease, and it is an imperfect treatment but it is useful to save पेशेंट लाइफ. तो आज के लिए हीमोडायलिसिस इतना ही है. हीमोडायलिसिस के मैंने आपको यूज़ बताया. ओके, थैंक यू एंड टेक केयर.